गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एग्जाम का तो डेट दे ही दिया है और सारे स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए पूरी तरीके से सीरियसली लग चुके हैं तैयारी में। और एक बात को इसमें ध्यान रखना है कि इसमें मैक्सिमम वैसे बच्चे हैं। मैक्सिमम का मतलब हुआ कि लगभग 70% वैसे बच्चे हैं जो कि पिछली बार एनटीपीसी जरूर दिए थे। इसके अलावा पिछली बार ग्रुप डी दिए थे। इसके बार एएलपी दिए होंगे। इसके अलावा आरपीएफ वगैरह दिए होंगे और 30% हम उम्मीद करते हैं कि 20 से 30% ही इसमें न्यू स्टूडेंट होंगे। तो जो स्टूडेंट पहले से तैयारी किए हुए हैं, या जिनका तैयारी बहुत बेहतर हो चुका है, और वो अभी मैक्सिमम सेट बना रहे होंगे, तो उनको बेनिफिट इसका जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वैसे बच्चे जिनका कि अगर कोरोना के कारण अगर कुछ पढ़ाई में गैप हो गया है, सही तरीके से वो रिवीजन नहीं कर पाए हैं, तो अब समय आ गया है कि पूरी तरीके से अब सीरियसली आपको तैयारी में लगना चाहिए। नहीं तो फिर परेशानी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि 1,40,000 प्लस सीट के लिए लगभग 2,40,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है। और जहां तक हमारी सवाल है, प्लेटफॉर्म का सवाल है, प्लेटफॉर्म का खास करके रेलवे के मामले में तैयारी कराने से संबंधित करीब 20 साल का अपना अनुभव रहा है। और भारत का कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं होगा जहां की प्लेटफॉर्म में पढ़े हुए बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए और जितने भी प्लेटफॉर्म के फैकल्टी हैं, मैक्सिमम आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से गलत जगह नहीं जुड़ेंगे। एक बेहतर फैकल्टी, बेहतर एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ ही आप जुड़ेंगे। और हमारा भी प्रयास होगा कि ईमानदारी पूर्वक जो अभी तक हम करते आए हैं, जितने बच्चों को जो उम्मीद करके हमसे जुड़े हैं, जो हम मंजिल जितने को पहुंचा चुके हैं, हमारा भी ये ईमानदारी पूर्वक हम आपसे वादा करते हैं कि आपको भी अपनी मंजिल तक हम जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते कि जितना हमारे तरफ से मेहनत होगा, साथ में आपके तरफ से भी उतना ही मेहनत होना चाहिए। क्योंकि हम लाख पढ़ा दें आपको, लेकिन अगर आपका सहयोग उसमें अपेक्षित नहीं होगा तो रिजल्ट कतई संभव नहीं है। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं खास करके, अभी हमारा एक बैच स्पेशली रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, हालांकि दोनों में समझा जाए तो थोड़ा सा अंतर है कि आपको 8 सेक्शन ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, उसके बदला में साइंस से ज्यादा क्वेश्चन रहना है, और बाकी का लगभग सिलेबस आपका सेम ही है। वैसे रेलवे का जितना भी पोस्ट है, अगर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की बात की जाए तो बहुत ज्यादा का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्रुप डी से लेकर के सीएटीए तक का अब तो आकर के आपका कंबाइन कर दिया है। पहले सारे पोस्ट का अलग अलग वैकेंसी आती थी और अलग अलग उसका एग्जाम होता था। पैटर्न लगभग आपका समान ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता था। तो अभी वर्तमान में ये हमारा कंबाइंड बैच ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कंबाइंड है। एनटीपीसी का भी भरे हुए हैं, ग्रुप डी का भी भरे हुए हैं फॉर्म। तो ये बैच हमारा इसी 15 सितंबर से स्टार्ट होगा और एग्जाम तक ये बैच चलना है। तो अभी हमारे साथ इंजीनियर एसके झा सर आएंगे, अभी जुड़ेंगे। तो उनके द्वारा पहले कुछ बातों को समझ लेना है, फिर इसमें कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, इसके अलावा इसमें टेस्ट भी हम इंक्लूड करेंगे, और भी ज्यादा से ज्यादा बात जो आपको लाभ पहुंचाए वो आपसे शेयर करेंगे। तो पहले इंजीनियर एस के झा सर आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू होंगे, वो अपना विचार रखेंगे, उसके बाद पुनः हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर का। सर, बड़ा अजीब सिचुएशन है, टीचर का भी, डायरेक्टर सर का भी और बच्चों का भी। आप कहिएगा सर ये अजीब सिचुएशन क्यों बन रहा है सर? क्योंकि सर देखिए, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, एक लंबे अरसे से प्लेटफॉर्म कोचिंग आप लोगों से जुड़ा हुआ है, हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जब बैच की बातें करते हैं आपस में कि मतलब क्या फीस रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सब लोग हम लोग बैठ के यही बात करते हैं कि कोविड में सब बेरोजगार हो गया है, कहां से लाएगा बच्चा पैसा। हम लोग जितना मिनिमम से मिनिमम होता है करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं ए सर फीस ले लिए सर, हे सर 300 सर, हे सर 200 सर। हम आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। बस देखिए, बैच में एडमिशन लेना नहीं लेना सर,
तहे दिल से नमन है सर, आप स्वतंत्र हैं, कहीं कोई बात नहीं सर। हम लोग भी सेवा देते हैं, उसी के बदले कुछ आपसे आशा रखते हैं, जिससे यहाँ सब लगभग सर जो 30 से 35 स्टाफ है उसका थोड़ा सा भरण पोषण हो सके। लेकिन सर हम लोग दे क्या रहे हैं, हम लोग करने क्या वाले हैं, क्या आपके लिए जरूरी है, वो हम लोग इस वीडियो की मदद से आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हम एक छोटा सा स्लाइड बनाए हैं सर आप लोगों के लिए, गौर फरमाइएगा और थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सर, आप जब आइएगा इधर तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं इस स्लाइड की मदद से। सर हम जो कहना चाह रहे हैं आपको, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत चीजें हम समझा देंगे सर कि मामला क्या है और आपको क्या करना चाहिए। आप देखिए अभी का सिचुएशन क्या है सर। अभी का जो सिचुएशन है 80 और 81, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा सर। ये 80 और 81 का क्या मामला है, एकदम छोटा सा मामला है सर, ये फिगर आपको सब कुछ बता देगा। 80 में आप सर अपने घर पहुंच जाएंगे जहां आपके पापा बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब वो सीना चौड़ा करके कहेंगे मेरे बेटे को रेलवे में नौकरी है। सर उसको उनको पैसा नहीं चाहिए। आप अगर घर पे उनको 5 को बातों कह दीजिएगा ना तो रूम के बाहर अपने गेट के बाहर निकलेंगे सीना चौड़ा करके कहेंगे मेरे बेटे को इंडियन रेलवे में नौकरी। उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, जो गौरव आप उनके लिए हासिल कीजिएगा वो चाहिए। वही अगर आप 80 नंबर लाते हैं फिर भी आप पिछड़ जाते हैं। आप कहिएगा क्यों सर? क्योंकि सर 2,40,00,000 फॉर्म गिरा है, 1,35 से 40,000 की वैकेंसी है। आप कहिएगा सर डरा रहे हैं ना? सर डरा नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, डराना और जगाना। डराने का मतलब कहीं से नहीं बनता है अभी, लेकिन जगाने का तो एक टीचर, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि आपको जगाए। तो सर आप देखिएगा तो गौर से, तो आप सोचिएगा कभी तो 1,35,00,000 फॉर्म गिरा है। अगर 35 लाख ही मान के चलते हैं हम, 1,40,000 वैकेंसी है, 2,40,00,000 फॉर्म गिरा है। देखिए कितना करोड़ में है कि मतलब एनालाइजेशन तक आप भूल जाइएगा जितना फॉर्म गिरा है। 2,40,00,000 फॉर्म गिरा है, 1,35,000 वैकेंसी है, यानी 2,38,65,000 बच्चों को जॉब नहीं होना है। तो कहिएगा डरा डरा के बैच में एडमिशन लीजिएगा ना? सर ना, पढ़ा पढ़ा के लेंगे। अच्छे से पढ़ाएंगे तो आपकी मजबूरी हम बनेंगे कि आप हमारे पास आइएगा। उस क्वालिटी पे हम लोग काम करते हैं कि कैसे हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारा कोचिंग, हमारे टीचर कैसे दे पाएंगे। तो ये जो 80 का मामला, चूंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी, इतनी कम वैकेंसी, इतने ज्यादा फॉर्म, लेकिन सर आपका कंपटीशन नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 30 to 40% तो ऐसे भी हैं सर जो LIC में या तो एजेंट हैं या घर पे दुकान खोल लिए। सर हम डरा नहीं रहे हैं, तहे दिल से नमन है इसके लिए सर। लेकिन जब आप यहां पहुंचोगे 81, ये जो 1 नंबर का गैप है ना सर, वो 1 नंबर के गैप पे आप पहुंच जाते हो इंडियन रेलवे में, और जिंदगी भर अपने आप को कोसते हो, ओह 1 नंबर और आता ना। कहीं बैठे रहते हैं, बुढ़ापे में बैठे रहेंगे, कहें अरे क्या बताएं हम भी रेलवे दिए थे, 1 नंबर से नहीं हुआ। चला 1 नंबर का जो मामला है ना, वो बल के ऐसा ही मात्रा का न्यूटन से नहीं होगा। उसके लिए तुमको वो प्रश्न पढ़ने होंगे जो दूसरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और वो कंफ्यूजन मिटाना होगा जो दूसरे का नहीं मिटता है। वो कैसे होगा? तो वो होगा सर एक अच्छे शिक्षक। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम हैं अच्छे शिक्षक, पूरा मार्केट में अच्छे अच्छे शिक्षक भरे हुए हैं। हम अच्छे हैं तो हमसे भी जुड़िए, अदर लोग अगर अच्छे हैं तो हमको छोड़ के उनसे जुड़िए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन सर आप एक अच्छे शिक्षक की तलाश कीजिए, एक अच्छे कोचिंग की तलाश कीजिए जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। हम चलते हैं सर अगले स्लाइड की ओर, तो आप गौर फरमाइएगा तो आपको यह दिखाई देगा। अगले स्लाइड की ओर सर चलते हैं। अब 2 रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता जो 80 मार्क्स की ओर जाएगा, और वो रास्ता इसलिए 80 मार्क्स की ओर जाएगा सर क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा है, चल ही नहीं पाओगे। चल तो लोगे लेकिन सर रेलवे का स्टेशन यहां है, यहां पर जाके बोलोगे दम तोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि रास्ता गंदा था। आपकी गलती नहीं है सर, आप तो स्वस्थ थे, आपने तो दौड़ लगा दी थी। बच्चों की गलती नहीं होती 80 और 81 में सर। 80 और 81 का जो बीच का फासला है उसमें कहीं ना कहीं टीचर जिम्मेवार है।
ये मेरा मानना है, क्योंकि टीचर का परम फर्ज बनता है कि वो जीरो और इन्फिनाइट के बीच के डिफरेंस को ये बताए कि जब तेरे सामने जीरो आएगा और इन्फिनाइट आएगा तो कैसे तुम जीरो पर ही तेरा कलम रुकेगा। एक ऑप्शन रहता है कम हो जाएगा, एक ऑप्शन रहता है ज्यादा हो जाएगा। वो चला पढ़ के जाता है, हाँ फलना होगा तो कम होगा, चिल्ला होगा तो ज्यादा होगा, ढकेलना होगा तो कम होगा, चिल्ला होगा तो ज्यादा होगा। अब वहां जाता है तो कहता है फलना कम चिल्ला ज्यादा, रट के जाता है। एग्जाम हॉल में जाता है चिल्ला कम फलना ज्यादा, तो ओकरा में की होगा चला, ओकरा में बच्चा के की गलती है, वो तो पूरा मेहनत किया। ये तो टीचर का परम कर्तव्य है एक स्टेप आगे जाके ये सोचे कि हमको करना क्या है, बचवा को निकालेंगे कैसे, 81 तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उसको क्या करना होगा चला, उस पथ को प्लेन करना होगा, जो वो अपनी एनर्जी ले और ये पथ जो गुरुजी ने बनाया है उस पर दौड़ जाए, और दौड़े और 81 की दुनिया की सैर करे। और अपने पापा मम्मी जो एकदम सीना तान के खड़े हैं कि मेरा बेटा रेलवे की तैयारी करता है, वो ये बात कल होकर कह सकेंगे मेरा बेटा रेलवे में नौकरी करता है। दोनों का डिफरेंस आपको सर समझना होगा। तैयारी करता है कुछ दिन तक लोग सुनेगा आपकी बातें, लेकिन कुछ दिन के बाद सर मामला गड़बड़ हो जाएगा, लोग आपकी बातें सुनने नहीं आएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि सब बात बोल के बैच में एडमिशन नहीं चला, बेस्ट एजुकेशन देंगे। तो हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि ऐसा टीचर बनो कि बच्चे की मजबूरी हम बने, तब उसको नौकरी होगा। जिस दिन मेरी मजबूरी बच्चा बन जाएगा चला, उस दिन इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर गड़बड़ी है, हमारे इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ी है। तो हम हमेशा क्वालिटी के ऊपर काम करने में, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे टीचर्स सभी अपने अपने फील्ड में अपना अपना काम भर दिन यहां बैठ के करते रहते हैं। आप अगर अगले में जाओगे सर, तो मेरा मानना है सर कि आप इन दोनों आदमी को बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से। ये चाणक्य है और ये चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर चाणक्य जैसा गुरु उनको नहीं मिलता तो वो चंद्रगुप्त नहीं बन पाता। मतलब चंद्रगुप्त के अंदर सारी प्रतिभाएं थी। हम एक बार चंद्रगुप्त का सीरियल देख रहे थे सर, तो हमको बड़ा अजीब लगा। बहुत कम चीजें ऐसी होती थी जो चंद्रगुप्त को चाणक्य से पूछना पड़ता था, लगभग कॉमन सेंस उसके अंदर था इसके अंदर। लेकिन एक दो बातें ऐसी थी सर जो सिर्फ और सिर्फ चाणक्य को पता था, और वही वो बातें थी जो 80 को 81 कर गई और चंद्रगुप्त को उसका साम्राज्य दिलवा दिया। यही डिफरेंस है एक अच्छे टीचर, एक अच्छे कोचिंग, और YouTube पर आप बहुत सारे शिक्षक हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो लोग, उनको सर तहे दिल से नमन है। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सर मेरा मानना है कि आप किसी से भी जुड़िए, आप एक अच्छे शिक्षक से, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे तो आपका काम होगा। ये सर अंतिम है आपके लिए, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एकदम सोच समझ के, और आप सर मैच्योर हैं, आपको डिसीजन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। हम कितनों समझा देंगे, डिसीजन यहां से लेना है सर। और अगर हम अगले स्लाइड की ओर चलें सर, तो हमको ये भी एक बड़ा अजीब अभी हम सिनेरियो देख रहे हैं सर, आप भी इस चीज को गौर करते होंगे, बच्चे भी हमको कहते हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं सर कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट को वो पढ़ा पाते हैं, उनकी प्रतिभा है चूंकि वो पढ़ा पाते हैं। लेकिन हमको क्यों पता नहीं ऐसा लगता है, पता नहीं, इस बात से बहुत सारे लोग हमारा विरोध भी करें कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप सर सोच के देखिए, एकदम सिंपल सा एग्जांपल आपको हम सर देते हैं, क्या ये कुम्हार इस पंखे को ठीक कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। ये कुम्हार स्विच ऑन कर सकता है, पंखे के कंडेंसर को ठीक नहीं कर सकता है। ये कुम्हार पंखे को चला तो सकता है, लेकिन खराब पंखे को ठीक नहीं कर सकता है। तो सर मेरा मानना है कि अगर आप खास सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से पढ़ते हैं तो वो चला भी देगा स्विच ऑन करके, और कंडेंसर बदल के स्पीड भी आपकी बढ़ा देगा। अब पता नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या समझ रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मतांतर भी होगा, कुछ ऐसे भी टीचर हैं सर जिनका सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो उनके लिए भी हम ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन मेरा मानना है, हम लोग जो यहां पर वर्क करते हैं, हम लोग सारे डायरेक्टर सर का एक ही कहना होता है कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज टीचर देंगे ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिले। पंखा मैकेनिक है, पंखे ठीक करेगा, और कुम्हार है तो सिर्फ और सिर्फ ये घड़ा बनाएगा, तो इसमें इसकी क्वालिटी होगी, इसकी सुंदरता होगी, इसकी भी सुंदरता होगी। और अगर हम सर चलें इसीलिए इसी दिशा में सर, हम लोगों का, हम पूरे इंस्टीट्यूशन का ये ध्यान में रखते हुए इसी बात को, कुम्हार और बिजली के पंखे की जो परिकल्पना हम लोगों ने की अभी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहां सब्जेक्ट वाइज टीचर अरेंज किया है इस बार, कि
खास सब्जेक्ट के जो खास टीचर हैं वो बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक तो कोरोना काल है, ऊपर से प्राइवेट जॉब सारे चले जाने की आशंकाएं हैं, बच्चों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्यों ना हम प्लेटफॉर्म परिवार सारे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दें और 80 नहीं 81 तक पहुंचाएं और उसको उसकी दुनिया की सैर करवाएं, जहां वो खुश रहेगा, जहां वो चमकेगा। और शायद किसी स्टेशन ऐसा ना हो सर जहां प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई बच्चा वहां जॉब ना करता हो। तो बड़ी खुशी होती है सर, किसी स्टेशन पे खड़े रहेंगे और आप हमें मिलिएगा और कहिएगा सर नमस्ते, हाय अल्लाह। उस दिन सर धरती से भी चले जाएंगे तो जिंदगी जन्नत हो जाएगी। तो सर यही हमारा कहने का मतलब था। आगे बैचेस के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, जो बैचेस हमारे आ रहे हैं उस पर हमने क्या क्वालिटी के बारे में सोचा है, क्या हम लोग सोचते हैं, उसी सोच को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और शायद 15 तारीख से बैच है और उसका एकदम मिनिमम से मिनिमम बच्चे सर फीस जैसे बोलिएगा ना, बच्चे कहेंगे फीस। सर आप सोच के देखिए क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। आप सर नहीं सोच पा रहे हैं तो हम आपको सोचवाते हैं सर। बिजली बिल, रूम रेंट, 15 से 16 स्टाफ, सर्वर का चार्ज, ऐप का चार्ज, इंटरनेट का चार्ज, और सर आपके सामने है ये सारा खर्चा। और अगर आपको लगता है फिर भी हम सर एक सब्जेक्ट का 750 रुपया, वो सारे सब्जेक्ट का फीस 750 रुपया रखा गया है, और सर उसमें हमको लगता है 10 सब्जेक्ट अप्रोक्स है, और 10 सब्जेक्ट का 770 रुपया सर पर सब्जेक्ट पड़ा। गरीब आदमी भी उसमें पढ़ाएगा और आपकी सेवा करता रहेगा। तो सर अगर आपको लगे तो हो सकता है आप हमको गाली दे दें सर, लेकिन आपकी सेवा हम सर इतने मिनिमम फीस से भी मिनिमम फी में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट मिनिमम है। और सर उसमें भी एक तो 70 से 75 रुपया सर पर पेपर हो गया, चाहे वो मैथ का ही नहीं हो सर, रीजनिंग का ही नहीं हो, फिजिक्स का ही नहीं हो, केमिस्ट्री का ही नहीं हो, और साथ में 20 टेस्ट भी हम लोग ला रहे हैं सर, वो भी आपको सिर्फ 750 में ही फ्री होगा। सर गाली नहीं दीजिएगा, लेने का होगा तो लीजिएगा, नहीं लेने का सर इस वीडियो को इग्नोर कीजिएगा सर, गरीब आदमी को माफ कीजिएगा सर, बस सेवा में लगे हुए हैं, मौका दीजिए सर, आपकी सेवा करते रहेंगे। और टेस्ट भी सर आपके लिए टेस्ट भी है, वो भी उसमें फ्री है, 750 में। अलग से भी आप टेस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। 50 रुपया में सर 20 टेस्ट है, आप सोच के देखिए 50 टका में 20 टेस्ट है, उसमें सर टेस्ट भी लेंगे ऐप पे, आप टेस्ट दे पाइएगा, और उसका सारे का 100 क्वेश्चन है, 100 का डिस्कशन भी करवाएंगे। 2 टका पड़ा सर, 2.5 टका। 2.5 टका में ये वो टेस्ट देना भी है, अपने आप को इंडिया लेवल पे एनालाइज भी कर लेना कि मेरी क्या औकात है। और उसके ऐसा नहीं है कि आप ऐसे दिए और हो गया सर, एक क्वेश्चन को टाइप करने के लिए टिक मारना पड़ता है, टिक मारने के बाद टाइप होता है, टाइप मार होने के बाद करेक्शन होता है, करेक्शन होने के बाद फाइनल होता है, फाइनल होने के बाद अपलोड होने के लिए सर 2 से 3 घंटा लगता है एक क्वेश्चन को, और अपलोड होने के बाद वो वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे जाने के बाद आप टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद आप सर रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट आउट होने के बाद क्वेश्चन डिस्कशन होता है, ये सारा प्रोसेस 2.5 टका। और ये प्लेटफॉर्म का टेस्ट है सर, इतना लंबा समय का एक्सपीरियंस है प्लेटफॉर्म परिवार का जो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। सर गाली नहीं दीजिएगा, जुड़ने का होगा तो जुड़िएगा, और कोशिश करेंगे आपकी सेवा करते रहें। तहे दिल से सर नमन है। और डायरेक्टर सर आएंगे सर, आपको चंद लफ्ज वो भी बताएंगे कि क्या क्या हम लोग और कर रहे हैं सर। बहुत करेंगे सर, जितना आपको जरूरत है ना उससे ज्यादा करेंगे सर, लेकिन करते रहेंगे। आइए सर। धन्यवाद झा सर। और खास करके पहले मैं उन स्टूडेंट जो पिछले बार एग्जाम दिए थे जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया था, उनके लिए कहना चाहेंगे कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पारा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया। इसलिए हिम्मत थोड़ा सा भी नहीं हारना है। पिछले बार का जो भी आपका खट्टा मीठा अनुभव है उसका पूरी तरीके से लाभ उठाते हुए जहां पर भी आपका कमी रह गया है उसको पूरा करने का प्रयास करना है, और एकदम 100% है कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा। कितनी वैकेंसी है, कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, एक सीट से मतलब है, और एक सीट पर हम रिजल्ट लेकर रहेंगे। इस तरह से आपको चलना है। और फिर से हम एक बात दोहराएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोर्स 100% करें ही। अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी हमारा तैयारी बहुत बेहतर है, हम बेहतर ढंग से रिवीजन कर पा रहे हैं सारे कुछ बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं, तो बाकी का टाइम वेस्ट करने का बहुत जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी ही करें। हमेशा हम कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है।
लेकिन हमारा भी चूंकि अपना अनुभव है, स्टूडेंट का नीड है, दोनों का म्यूचुअल कॉपरेशन से ही रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं, तो उसी का ये भी एक कड़ी है, इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार क्वेरी रहता है कि सर कौन कौन से टीचर इसमें पढ़ाएंगे, तो हम एक बार टीचर का इसमें नाम लिख देना चाहते हैं, जिससे आपको फैकल्टी के बारे में कंफ्यूजन नहीं रह जाए, इस चीज को ध्यान रखना है। जस्ट ए मिनट भेज लीजिए। और टेस्ट के बारे में जहां तक सर भी चर्चा की है, प्लेटफॉर्म का टेस्ट सब दिन से अपने आप में बहुत बेहतरीन रहा है, और प्लेटफॉर्म का टेस्ट का कोई भी जोर नहीं है। और जो स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, मात्र आपको 50 रुपया लगना है। प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होगा, रविवार को उसका डिस्कशन होगा। 20 प्लस टेस्ट आप दे पाएंगे मात्र 50 रुपये में। और हमारा प्रयास होगा कि एक और श्रृंखला दूसरा 20 टेस्ट का भी जल्दी हम घोषणा करेंगे। अगर दोनों टेस्ट देंगे तो 40 टेस्ट आप दे पाएंगे, ऐसे आप 20 टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और 100% इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ के एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा 100% इसका डिस्कशन भी होगा, और इतने सारे स्टूडेंट के बीच में खुद का परफॉर्मेंस आप जज भी कर पाएंगे। और तीसरा चीज ये भी है कि अगर आप इंडिविजुअल कोई खास पेपर में अगर आपको दिक्कत है, पूरा का पूरा पेपर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी एक मिनिमम फी में इसी के साथ में बैच आपका आ रहा है, चाहे तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इस चीज को भी हम क्लियर बोर्ड पर कर दे रहे हैं, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से जज कर लेंगे। और इसकी गारंटी हम देते हैं आपको कि ईमानदारी पूर्वक आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा। ईमानदारी पूर्वक एकदम आपके साथ हम मेहनत करेंगे, जो अभी तक हम करते आए हैं। और इसके अलावे भी बहुत छोटा छोटा बैच भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्लासेस, जिनको नीड है सब्जेक्ट वाइज, आर्ट्स अलग, साइंस अलग, इसके अलावा मैथ अलग, रीजनिंग अलग, ग्रुप डी का अलग, एनटीपीसी का अलग, बहुत सारी बैचेज इस तरह की चल रही है। और क्विज भी हमारा चलता है, 20 टेस्ट डेली उसमें लिया जाता है और उसका पूरा 100% डिस्कशन कराया जाता है। अगर 20 टेस्ट का अगर हम डिस्कशन आपको कराते हैं चारों ऑप्शन सहित, तो कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन उससे नया आपका राइज होता है, उससे जैसा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें भी अगर आप आर्ट्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग अगर चारों सेक्शन का क्विज क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, तो टोटल 80 सेट कुल मिलाकर का 80 टेस्ट होता है। मात्र 150 रुपया में 80 टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबका डिटेल आपका प्लेटफॉर्म के ऐप पर दिया हुआ है, पूरा डिटेल। और बैच बाय करने के लिए और सब अधिक जानकारी के लिए बैच का, आप प्ले स्टोर में जाकर के द प्लेटफॉर्म सर्च कीजिएगा, प्लेटफॉर्म का ऐप आ जाएगा, उस पर रजिस्टर्ड हो जाइएगा। सारे बैच के बारे में वहां खुद डिटेल दिया हुआ है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होना है। हम ये चीज कह रहे थे कि कौन कौन से टीचर इसमें पढ़ाएंगे। तो पहले तो जहां तक मैथ का सवाल है, तो मैथ आशु नायक सर, आशु नायक सर। इसके अलावा रीजनिंग आपका, रीजनिंग गौरव गिरिराज सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों पेपर इंजीनियर एस के झा सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री, इसका डेमो भी आज लोड कर दिया गया है, हिस्ट्री का पंकज मिश्रा सर। इनको सहंसा पंकज मिश्रा भी के नाम से भी ये फेमस है। इनका वीडियो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगी कि इनकी क्वालिटी क्या है। इसके अलावा पॉलिटी एंड इकोनॉमी कश्यप सर। इसके अलावा ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स शिवेंदु आलोक सर। और हमारा प्रयास होगा कि सारे टीचर का पहले हम डेमो लोड कर दें, अपलोड कर दें। आप डेमो देख करके जज कीजिएगा कि आपके आशा अनुरूप ये टीचर अपने परफॉर्मेंस को दे पा रहे हैं कि नहीं। डेमो हम कल परसों से ही देना स्टार्ट कर दिए हैं। आप YouTube चैनल पर डेमो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। और अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ जैसे मैथ सिर्फ अगर आप पढ़ना है, तो मैथ का आपको
मात्र 250 रुपये लगना है। इसमें एडवांस अर्थमेटिक सारे सेक्शन का हो जाएगा आपका। रीजनिंग पढ़ना है, इसका भी मात्र 250 रुपये लगेगा। फिजिक्स का 250 रुपये और केमिस्ट्री का 199 रुपये। इसके अलावा हिस्ट्री का 199 रुपये, पॉलिटी का मात्र 149 रुपये, ज्योग्राफी का आपका 199 रुपये और करंट अफेयर्स का 199 रुपये, कुल मिलाकर के आपका मात्र इतना ही फी है। अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी अगर आपका अपने जरूरत के हिसाब से इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और आगे आपका मोटिवेशनल टाइप का वीडियो लगातार आते रहेगा। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।